ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। बहुत ही विशेष दिन है, लेकिन इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। गुरुजी ने अपनी कथा में एक दीपक लगाने के लिए बोला था। नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी कहीं पर भी आप लगाएं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बार चंद्र ग्रहण है और बहुत सारे लोगों के पास नदी नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं भैया नदी नहीं है तो हम क्या करें। बत्ती का मुख जो होगा कौन सी दिशा में होगा, गोल बत्ती लगाएं या लंबी बत्ती लगाएं, और हमें क्या नहीं करना है ये भी जरूर बताइएगा। तो बताऊंगा आपको सारी बातें, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार ग्रहण है, थोड़ा सा ध्यान से इस पूरे उपाय को करना है। कैसे? लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। हमेशा की तरह कहूंगा, जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखो, चंद्र ग्रहण इस बार 2022 का लग रहा है। इस बार आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही, जो कि इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। ध्यान रखिएगा, गुरु जी ने क्या बताया था कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे जब सूर्यास्त हो जाए, यानी कि प्रदोष काल में, किसी भी नदी, तालाब या फिर सरोवर या फिर कुआं के पास जाकर के एक दीपक लगाना है। बहुत लोग के डाउट होते हैं, जो आप लोग का पहला क्वेश्चन था कि भैया हम तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हम छोटे शहर में रहते हैं, हमारे के आसपास तो कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं तो है नहीं, क्या ही करें हम। तो देखो, अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी, तालाब, सरोवर, कुआं नहीं है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपके घर में जहां पर भी पानी का स्रोत हो, पानी का स्रोत मतलब जहां से आप पानी लेते हो पीने के लिए, वहां पर आप एक घी का दिया, लंबी बत्ती का लगा देना, ठीक है। या फिर अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर है तो वहां पर ले जाकर के आप एक घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाएंगे। गोल बत्ती का दिया नहीं लगाया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। नदी, तालाब, सरोवर में हमको लंबी बत्ती का दिया लगाना है, क्योंकि लंबी बत्ती का जब आप दिया लगाते हो तो हम धन की, लक्ष्मी के लिए लगाते हैं, अपने घर में बरकत के लिए लगाते हैं, उन्नति के लिए लगाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में है तो हमको इसमें क्या चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए। तो जब बढ़ोतरी चाहिए तो लंबी बत्ती का दिया। बात आई समझ में? और नहीं है नदी, तालाब, तो मैंने बताया जहां पर भी आपके घर में पानी का स्रोत हो, जहां से आप टोटी हो, नल हो, है ना, समरसेबल लगा हो, वहां से भी आप दीपक लगा सकते हो, ठीक है। तो दीपक वाला जो डाउट था वो आपका दूर हुआ। बत्ती का मुख किस दिशा में होगा ये भी बताते हैं। देखो, बत्ती का मुख का ध्यान रखिएगा। जहां पर आप दीपक लगा रहे हो, अगर आपके सामने किसी भगवान की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कोई सा भी मंदिर भी हो अगर, तो उनके सामने करके उस बत्ती को लगाएंगे, यानी भगवान की तरफ बत्ती का मुख होगा। अगर आप ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहां पर भगवान की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी नहीं है, तो आपको उस बत्ती का मुख अपनी तरफ करके लगाना है, बस साउथ डायरेक्शन ना हो। बात आई समझ में? इतना ध्यान रखिएगा। दो काम आप लोगों को समझ में आया कि बत्ती का मुख्य दिशा में होगा। गोल बत्ती लगाएंगे या लंबी बत्ती, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे लगाना है। अब बताएंगे कि कौन सा काम आपको नहीं करना है। देखो, इस दिन क्या पड़ रहा है आपको पता होगा, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण कब से कब तक है, एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बहुत आसानी से आपको पता होगा, ठीक है। तो शाम के टाइम पे दीपक आप कब लगाएंगे? स्नान वगैरह करके। अगर आपकी तबीयत अच्छी है तो स्नान करिएगा, तबीयत अच्छी नहीं है तो गर्म पानी से हाथ पैर मुंह धुल के कपड़े बदल लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो दीपक लगाना है वो शाम को 6:20 के बाद लगाना है। अब उस टाइम पे ये मत देखिएगा कि प्रदोष काल है कि नहीं है, प्रदोष काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब कुछ मत देखिएगा, ठीक है। क्योंकि 6:18 तक तो ग्रहण ही है, तो आपको ग्रहण में तो ना तो पूजा करते हैं ना पाठ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, शाम को 6:20 के बाद किसी भी नदी, तालाब, सरोवर या फिर अपने घर में अगर आप दीपक लगा रहे हैं एक किसी भी पानी के स्रोत के पास, तो वहां पर लंबी बत्ती का दिया शाम को 6:20 के बाद लगाना, ठीक है। मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छी जानकारी देने की, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के सवाल थे। मुझे तो इंस्टाग्राम पूरे मैसेज भरे पड़े हैं, मैं तो रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय मां।